एक और खबर भी अपने नाज़रीन को दें कि अवाम में गैर मकबूल हुक्मरान इत्तेहाद ने इलेक्शन से राह फरार के लिए पार्लियामान को इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। आज ज़िमनी एजेंडे पर एक ऐसा बिल लाया जा रहा है जिसमें 2 सूबों में इलेक्शन के लिए 50 से 60 अरब रुपए की मंजूरी कौमी असम्बली से मांगी जाएगी, जिसे प्लानिंग के तहत कौमी असम्बली से मुस्तरद करा दिया जाएगा ताकि सुप्रीम कोर्ट के सामने कौमी असम्बली की तरफ से फंड्स की इजाज़त न देने को कवर रखा जा सकेगा। अली शेर, इस हवाले से क्या अपडेट्स है? किस किस्म का बिल बनाया जा रहा है और जो लाएंगे आज पार्लियामान में हुकूमत? जी बिल्कुल, अवाम में गैर मकबूल और इलेक्शन से फरार होता हुआ हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ पार्लियामान को एक मोर्चे के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो गया है। यहाँ तो पहले करारदाद और तकरीरें और वो सब कुछ तो हो ही रहा था, करारदाद भी मंजूर की गई, आज फिर एक करारदाद मंजूर की जा रही है, लेकिन प्रैक्टिकल स्टेप जो लिया जा रहा है हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से, अभी पार्लियामेंट के जराए में जो कानून साजी के मामला को डील करते हैं वहां से हमें बताया गया है कि एक ऐसा बिल आज ज़िमनी एजेंडे के तौर पर लाया जा रहा है जिसमें 2 सूबों में इलेक्शन के लिए 50 से 60 अरब रुपए मांगे जाएंगे, लेकिन उस बिल को प्लानिंग के तहत मनसूबाबंदी के तहत जो है वो कौमी असम्बली से रिजेक्ट करा दिया जाएगा और फिर जब इलेक्शन कमीशन को पैसे नहीं दिए जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दे देगा कि पार्लियामान ने मंजूरी नहीं दी, जिसकी वजह से उन्हें बजट नहीं मिला। जब हुकूमत को नोटिस किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने यही बिल रख दिया जाएगा कि चूंकि मुआशी सूरत हाल बहुत बुरी है, इस वजह से जो पार्लियामान है उसने इलेक्शन के लिए जो मतलूबा फंड्स हैं उनकी मंजूरी नहीं दी, इसलिए हम जो है ये फंड हम नहीं कर सकते और इस तरह से इलेक्शन से फरार का एक रास्ता जो है वो कौमी असम्बली ऑफ पाकिस्तान की तरफ से निकाले जाने की प्लानिंग की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली शेर हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते, तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया, एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।